हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सब अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम कॉन्टिनेंट को हमने स्टार्ट किया था और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं और तीनों का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। और 4th पार्ट को स्टार्ट करेंगे आज, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो एकदम अच्छे से वन लाइनर नोट्स, एक नज़र सब कवर में, और वन लाइनर नोट्स अभिलाषा ब्लॉग्स 108 आपके अपने प्यारे चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स में स्वागत है। तो चलिए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। पहला हो जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा साउथ अमेरिका। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कौन मतलब सर्वाधिक ऊंचा है, कौन मतलब मेन पॉइंट क्या हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप में, जो हमको रैंडमली याद भी होने चाहिए। तो देखते हैं सर्वोच्च बिंदु यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांगुआ जो है, इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। सर्वोच्च पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला जो साउथ अमेरिका की तो फर्स्ट है, लेकिन अगर विश्व में देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आती है। ये पर्वतमाला रेंज है। और सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय पर्वत जिस रेंज है। अब चलते हैं तीसरा, सर्वोच्च ज्वालामुखी विश्व में सर्वोच्च ज्वालामुखी सबसे बड़ा कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर देश में और एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला पे स्थित है। ठीक है, सर्वोच्च ज्वालामुखी विश्व का कोटोपैक्सी इक्वाडोर और कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर। फिर आती है सर्वोच्च ऊंची झील विश्व में टिटिकाका झील जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। इसको सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी कहते हैं और इसी लेक को हनीमून लेक भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सबसे ऊंची राजधानी विश्व में लापाज बोलिविया की राजधानी है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है विश्व की। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितनी लैंडलॉक कंट्रियाँ यानी कि जिनकी सीमा समुद्री सीमा से साझा नहीं करती, उसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो यहाँ पे 2 ही देश हैं, बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे 2 कंट्री साउथ अमेरिका में ऐसी हैं जिनकी सीमा किसी भी सी बाउंड्री से शेयर नहीं होती हैं। विश्व का सर्वोच्च ऊंचा प्रपात यानी कि वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल अधिकतर सब बच्चों को याद होगा, एंजिल वाटरफॉल वेनेजुला में, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। इसकी ऊंचाई भी याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ऊंचाई कितनी है, तो याद कर लीजिएगा 797 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात एंजिल जलप्रपात। और सबसे सूक्ष्मतम स्थल साउथ अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली सीमा पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि दक्षिण भारत के चिली की तुलना भारत के किस राज्य से की गई है? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, अगर जिसको मालूम हो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, नहीं हो तो मैं वीडियो कंप्लीट करने के लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊँगी। अब बात करते हैं प्रमुख घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो देश है, इसमें जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं पंपास। अब आप सोचेंगे कि अर्जेंटीना पंपा, क्योंकि बहुत सारे घास के मैदान हो गए हैं, मैं हर कॉन्टिनेंट का घास के मैदान बताई जा रही हूँ, तो आपको याद करने में थोड़ा टिपिकल सा होता है कि इसको कैसे लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। तो आपने सोचा होगा जब
सबने साइकिल तो चलाई होगी, और साइकिल में देखा होगा आपने, कहते हैं ना यार अर्जेंट है पंप लेके आ, अर्जेंट है पंप लेके आ, मुझे जल्दी से अपने दोस्त के साथ मिलने जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, देर हो रही है, तो अर्जेंट है पंप लेके आ, तो अर्जेंटीना से पंपास। ठीक है, अगला देखते हैं नालोज, ये देश है, सॉरी ये घास के मैदान है और वेनेजुला में पाया जाता है। लानोज घास के मैदान वेनेजुला। अब आपने देखो जैसे क्या रहा, ला आगे ला रहा है ना, और बाद में भी ला रिया, और देखो जैसे इसमें ने है, इसमें भी ने है, इसमें भी जय है, तो जय है, तो वेनेजुला नालो ला नोज घास के मैदान। तो इसको मतलब कनेक्ट करके आप यहाँ से याद कर सकते हैं, बस कनेक्ट हो गया चाहिए। एग्जाम में आपके माइंड में एकदम से क्लिक करेगा कि मैंने वेनेजुला को ऐसे याद करा था, आपका 100% आंसर सही होगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से याद कर लिया तो। अगला देखिए, अब आता है ब्राज़ील देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील देश, जिसकी राजधानी ब्रासीलिया। अब इसमें 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, एक तो सेलबाज, एक कैंपोज। कहते हैं ना जैसे ब्राज़ील है तो देखो ब्रा आ गया, इसमें ब्रा तो सेलबाज, और जैसे इसमें सह है, इसमें कैंपोज, तो आप सेलबाज कैंपोज को से याद कर सकते हैं, और इसमें से बा आ गया तो आप इसको रिकनेक्ट कर लेना। ऐसे ही याद करना, ऐसे ही याद होंगे, वरना ऐसे तो अगर आप सोचने लगे कि चलो एक पेपर पे मैंने देश लिख लिए, घास के मैदान लिख लिए, और आप याद करने बैठ जाओ तो कभी याद नहीं होंगे। ऐसा याद करोगे तो पक्का आपको याद होंगे। अगला देखते हैं, रेड इंडियन साउथ अमेरिका के मूल निवासी हैं, क्योंकि अधिकतर पूछ लेता है कि कहाँ की जनजाति कहाँ की हैं, मिलान करने के लिए आता है, तो इसलिए मैंने एक ने मतलब प्रमुख जनजाति तो मैंने मेंशन की है हर कॉन्टिनेंट में। और रेड इंडियन साउथ अमेरिका के मूल निवासी है। एक स्टैटिक का मुझे मतलब अच्छा सवाल मिला था, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि बालसा क्या है, बालसा मतलब लकड़ी है या कोई यूरेनियम एलिमेंट है या मतलब कोई घास का मैदान है, या कुछ भी मतलब ऑप्शन दे देगा, तो अगर आप पता होगा तो इंसान लगाएगा वरना तुक्का लगाएगा। तो बालसा क्या है, संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका इस्तेमाल हम नाव बनाने में करते हैं। तो बालसा क्या है, संसार की सबसे हल्की लकड़ी जिसका इस्तेमाल होता है नाव बनाने में। फिर देखते हैं अगला, अटाकामा व पेंटागोनिया। अटाकामा व पेंटागोनिया 2 मरुस्थल हैं जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला, अफवाह की दृष्टि से यानी कि बहने की दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा पानी को लेकर बहती है। लेकिन अगर ये देखा जाए सबसे बड़ी नदी तो वो नील नदी है। और नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं, मिस्र को बोलते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की नील नदी घाटी पर ही पनपी थी। अगला देखते हैं, ब्राज़ील को कैबे का घर बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में चाय का उत्पादन होता है। और साओ पालो जो होता है ये ब्राज़ील में कहवा की मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है। सेंटोस ब्राज़ील में कहवा के बंदरगाह हैं, इसीलिए इनको कॉफ़ी बंदरगाह भी बोलते हैं। अगला देखते हैं, चिली सैंटियागो चिली की राजधानी है, तो साथ में ये भी रिकनेक्ट करेंगे, चिली की राजधानी सैंटियागो। और विश्व का सर्वाधिक तांबा चिली देश में उत्पादन होता है, और यहाँ पे तांबा उत्पादन की चुक्किकमाटा खान विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि यार ये कराया ना, कोमांगरो सब ने भी कराया था, ये चुक्किकमाटा कहाँ की खान है, तो चिली की इसकी राजधानी है सैंटियागो, और यहाँ तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब आता है टीन उत्पादन में पेरू जो देश है इसका विश्व में 4था स्थान है। टीन उत्पादन में पेरू का विश्व में 4था स्थान है। अगला देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है। तो सबसे बड़ा नगर क्या है, रियो डी जेनेरियो। तो एक बार आप इसको देख लेंगे। वैसे मैंने सब अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है और आप सभी को समझ में भी आया होगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मतलब ट्रिक से बताया है, आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।
आई होप आप सभी को मतलब मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, और नहीं आएगी तो एक न एक दिन आएगी ज़रूर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही सब आगे भी मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। अगला 5वां अपना कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे और जल्दी मैं उसका वीडियो लेके आऊँगी। और आज मैंने एक अदिश राशियों की मतलब शॉर्ट ट्रिक डाली है शॉर्ट वीडियो में, आप लोग जाइएगा वहाँ उसको देखिएगा, लिखिएगा, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि चीज़ें लिखनी तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक उसको याद करना सबसे बड़ी बात है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया ना बने तो तब बड़ा दुख होता है। इसलिए अपनी चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो आप सभी देख लेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।